हनुमान जी ने सोच कि मैं कहीं गड़बड़ करने लगी हूं। तब हनुमान जी बानर के रूप में आया और भगवान की चरणों में पड़ा। और तब भगवान राम ने उठा करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगा दिया। और कितना हनुमान जी को सोस को उमा जाई न परना। भगवान शंकर कहते हैं हे उमा, हनुमान जी को बोलता हूँ चरण मां, राम जी के चरण मां का ध्यान आनंद होने लगी, हम वर्णन नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम, बोलो ना भाई जय श्री राम बोलो माता, जोर से भला उठे। हर 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 हर। इसलिए हनुमान जी भी जो हैं शिव जी का अंश बल, शिव जी का अवतारी छोंक। आपन यन भी सुनी कि हनुमान जी ने विवाह कर रखा है। हनुमान जी गृहस्थी हैं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं साहब, लेकिन हनुमान जी गृहस्थी भी हैं। कैसे? एक अही रावण था, अही रावण। वो राम और लक्ष्मण को उठा करके चुरा करके पाताल लोक में ले गए और वहां भगवान को छिपा लिया। हनुमान जी वहीं पहुंच गए साहब, उस अही रावण के साथ युद्ध किया, लेकिन उस अही रावण को वही मार सकता था जो गृहस्थी भी हो और ब्रह्मचारी भी हो। अद्भुत खेल। देखो विवाह भी कर और फिर भी ब्रह्मचारी हो, विवाह कर रखा फिर भी ब्रह्मचारी, गृहस्थी भी और ब्रह्मचारी। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, मरा ही नहीं। तुरंत यक्षों की कन्या थी सुयसा, हनुमान जी ने उसी से विवाह कर दिया। जैसी गृहस्थ धर्म में वो दोनों मतलब वो देवी प्रवृत्त हुई तो हनुमान जी ने उस पलंग को ही तोड़ दिया। सुन रहा है? अहिरावण के सामने गए और सैन्य शक्ति के साथ उसको पराजित कर दिया और तुरंत वहां से भगवान राम और लखन को वापस धरती पर लिया है। बोलो रामचंद्र भगवान। इसलिए हनुमान जी गृहस्थी भी हैं, यानी विवाह भी किया है, और ब्रह्मचारी भी। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। केसरी नंदन होना चाहिए था। पवन पुत्र क्यों है हनुमान? तो केसरी नंदन है। पवन के नंदन कैसे हो गए? पवन के पुत्र कैसे? देखो कानों की जो देवता है ना वो पवन है, वायुदेव है। सुन रहे हो? तो शिवजी का जो तेज गया ना कानों के द्वारा गया, वह कानों के द्वारा गया अंजना माता के गर्भ में। इसलिए कानों के देवता पवन है, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज हर हर। ऐसे ही हनुमान जी बोले भगवान की कथा के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, रसिया प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन राम लखन वासा जास हृदय आगार बसई राम सर चापदर। जिनके हृदय में राम लखन बैठे हुए हैं वो निरंतर बैठे ही रहते हैं साहब। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया।
राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। बसिया। बोलो रामचंद्र भगवान जय। नंदीश्वर से निवेदन कर रहे हैं सनत कुमार ऋषि, हे भगवान आप हमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए। अवतारान शुणु विभो द्वादश प्रमितान परान। अब हम तुम्हें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाते हैं, आप सावधान होकर के सुनो। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैलेर्मल्लिकार्जुन। उज्जैन्यं महाकाल ओंकारे च मलीश्वर। केदारी हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकर। वाराणस्यां च विश्वेशस्त्रम्बको गौतमी तटे। वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने। सेतुबंधी चरामेशो घुस्मेशस्य शिवालय। ये भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र देश में भगवान सोमनाथ हैं। कौन कौन गया सोमनाथ भगवान के दर्शन करने? हाथ खड़े करो जरा। जाना गुजरात की धरती पर हैं, प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ। श्रीशैलेर मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में। यह आंध्र प्रदेश में है। उज्जैनियम महाकाल, उज्जैन में भगवान महाकाल है, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर में भगवान, ये भी मध्य प्रदेश में। पांचवा ज्योतिर्लिंग भगवान का उत्तराखंड में है, केदारेश्वर, केदारनाथ, ये हमारे उत्तराखंड में। डाकनी क्षेत्र में भगवान भीमाशंकर, ये महाराष्ट्र में। सातवां ज्योतिर्लिंग भगवान का काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। चिताभूमि में भगवान वैद्यनाथ, ये झारखंड में। दारुकवन में भगवान नागेश्वर। सेतुबंध में भगवान रामेश्वरम, तमिलनाडु, राम जी ने जिनकी स्थापना की है। शिवालय में भगवान घुस्मेश्वर, ये महाराष्ट्र की धरती पर है। ऐसे भगवान शिव जी के द्वादश अलग अलग लिंग हैं और 84 लिंग इन द्वादश लिंगों के आसपास हैं। उनके दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है साहब। बोलो शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की। हर 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 महादेव। ऋषियों ने पूछा गुरुदेव, ये बताए कि भगवान